ये बात है साल 2003 की, जब दुबई के शेख ने समंदर में दी वर्ल्ड प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की। समंदर में 300 आइलैंड्स बनाने का ये प्रोजेक्ट अर्थ शेप की तरह दिखने के लिए बनाया जा रहा था, जिसमें लग्जरी विलास, होटल्स और बीच रिजॉर्ट्स के साथ साथ वो सब कुछ बनाया जाना था जिसका अंदाजा लगाना भी काफी मुश्किल है। यहाँ तक कि इस प्रोजेक्ट की जब एडवर्टाइजमेंट हो रही थी तो उसमें दी वर्ल्ड को लैंड ऑफ पैराडाइज यानी जन्नत की जमीन का लक़ब भी दिया गया। लेकिन ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के 12 सालों बाद भी आज तक ये आइलैंड्स समंदर में वीरान क्यों पड़े हैं? दुनिया की महंगी तरीन सेलिब्रिटीज से एंडोर्समेंट करवाने के बावजूद भी दुबई के शेख का ख्वाब अधूरा क्यों रह गया? यहाँ आखिर हुआ क्या था? ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, ये बात तो हम सबको मालूम है कि दुबई के रूलर शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम ने दुबई में वो कुछ कर दिखाया है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। आज से 30 साल पहले दुबई में सिर्फ एक बिल्डिंग हुआ करती थी जिसको आज दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कहा जाता है। लेकिन उसके बाद यहाँ बैक टू बैक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स ने दुबई की वो किस्मत बदली कि जो शहर 100% अपने ऑयल पे डिपेंडेंट था वो अब सिर्फ 3% ऑयल पे डिपेंडेंट रह गया है। और शेख का ख्वाब भी कुछ ऐसा ही था। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से लेकर दुनिया के पहले और आखिरी 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब तक दुबई का कोना कोना वर्ल्ड क्लास लग्जरी फैसिलिटीज से भरा हुआ है। जब दुबई के पास मजीद मेगा प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए जमीन कम पड़ गई तो शेख ने रुख किया समंदर का। ये बात है 2001 की, जब दुबई पहले ही बुर्ज अल अरब बनाकर वेस्टर्न टूरिज्म अपनी तरफ अट्रैक्ट कर बैठा था। दुबई के बीचेस काफी ज्यादा फेमस होने लगे थे और बात यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि अब दुबई के पास बीचेस की जगह कम पड़ गई। दुबई की कोस्ट लाइन जो सिर्फ 70 किलोमीटर पर फैली हुई थी उसको अब बढ़ाने का वक्त आ चुका था। स्टार्टिंग में प्लान ये था कि दुबई के समंदर में 3 आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए जाएंगे जिनको जब स्पेस से देखा जाएगा तो उनकी शक्ल पाम ट्री जैसी होगी। पाम जुमेरा, पाम जबल अली और पाम डेरा। 2001 में सबसे पहले पाम जुमेरा पर काम स्टार्ट कर दिया गया क्योंकि शायद ये प्लान किए गए आइलैंड्स में सबसे छोटा था। सिर्फ अकेले पाम जुमेरा की वजह से ही दुबई की कोस्ट लाइन में 56 किलोमीटर यानी 80% का इजाफा हो रहा था। कोस्ट लाइन बढ़ाने का ये आइडिया दुबई के शेख को इतना भा गया कि पाम जुमेरा की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले ही पाम जबल अली और पाम डेरा पर भी काम स्टार्ट कर दिया गया। इन 3 आइलैंड्स के अलावा एक और प्रोजेक्ट भी था जिसने किसी मैग्नेट की तरह पूरी दुनिया की अटेंशन अपनी तरफ खींच ली। ये प्रोजेक्ट दी वर्ल्ड के नाम से लॉन्च किया गया जिसमें टोटल 300 छोटे आइलैंड्स मौजूद थे। दी वर्ल्ड का डिजाइन अर्थ के मैप के हिसाब से रखा गया था जिसमें हर कंट्री के नाम से अलग अलग आइलैंड बनाए गए थे। 2003 में दी वर्ल्ड की कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर दिया गया जो दुबई के साहिल से 3.5 किलोमीटर दूर समंदर की ताबड़तोड़ लहरों को रोक कर बनाया जा रहा था। दी वर्ल्ड आइलैंड्स असल में दुनिया की एलीट क्लास के लिए एक प्ले ग्राउंड होने वाला था। इंटरनेशनल एक्टर्स, रॉयल क्लास और बिजनेस टाइकून्स ने खूब जमकर इस प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया। कुछ ने अपने पर्सनल यूज के लिए यहाँ आइलैंड्स खरीदे तो कुछ ने इसकी एडवर्टाइजमेंट करके अपना पार्ट प्ले किया। यहाँ पर छोटे से छोटे आइलैंड की कीमत $15 मिलियन यानी 112 करोड़ रुपए रखी गई और बड़े आइलैंड्स इनके तो क्या ही कहने। एक आइलैंड $50 मिलियन यानी तकरीबन 375 करोड़ रुपयों में सेल किया गया। जिस तरह दुबई को पास्ट प्रोजेक्ट्स में भरपूर कामयाबी मिली थी इसी तरह दी वर्ल्ड में भी मिली। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले ही 2008 में 60% से भी ज्यादा आइलैंड्स सेल आउट हो चुके थे। लेकिन सवाल ये है कि समंदर में रेत से बने इन आइलैंड्स की इतनी ज्यादा कीमत क्यों रखी गई? पहली बात तो ये है कि ये इतना आसान काम नहीं है। ठाठे मारते हुए समंदर में एक छोटा सा आइलैंड भी बनाना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ तो फिर दुबई ने 300 आइलैंड्स बनाए थे। सिर्फ एक आइलैंड को बनाने में इतनी ज्यादा रेत इस्तेमाल हुई थी कि उससे एक पूरा क्रिकेट स्टेडियम टॉप से लेकर बॉटम तक भरा जा सकता है। अगर पत्थरों की बात की जाए तो दी वर्ल्ड आइलैंड्स में इस्तेमाल होने वाले पत्थरों का वजन 5.5 लाख ट्रेन इंजन्स के वजन के बराबर बनता है।
9 किलोमीटर लंबा और 6 किलोमीटर चौड़ा ये प्रोजेक्ट बनाने में दुबई गवर्नमेंट को 14 अरब डॉलर खर्च करने पड़े। इस रकम से दुबई 9 बुर्ज खलीफा या फिर 14 बुर्ज अल अरब जैसे 7 स्टार लग्जरी होटल्स बनवा सकता था। लेकिन शेख को ना सिर्फ दुबई की जमीन बल्कि यहाँ के समंदर से भी इनकम जनरेट करना थी, और यही वजह थी कि शेख समंदर में जन्नत की जमीन बनाना चाहते थे। तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतना ताम झाम करने के बावजूद भी पिछले 12 सालों से ये आइलैंड्स बिल्कुल वीरान पड़े हैं। दी वर्ल्ड आइलैंड्स के फेलियर में सबसे पहला रीजन इसका डिजाइन है। सबको यही उम्मीद थी कि प्रोजेक्ट का डिजाइन अर्थ के मैप के हिसाब से बनाया जाएगा, लेकिन प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद मालूम पड़ा कि ये अर्थ के डिजाइन से काफी ज्यादा अलग है। ज्यादातर आइलैंड्स की शेप एक्चुअल कंट्रीज की शेप से काफी मुख्तलिफ थी, जिससे इन्वेस्टर्स को काफी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई। लेकिन सिर्फ डिजाइन का चेंज होना ही दी वर्ल्ड की नाकामी का रीजन नहीं था। 2008 में दी वर्ल्ड की लॉन्च रखी गई, जिसमें पूरे दुबई को फायरवर्क्स से चमका दिया गया था। जितना पैसा इस लॉन्च इवेंट में बहाया गया वो सारा का सारा बेमकसद साबित हुआ, क्योंकि ये वो वक्त था जब पूरी दुनिया को ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ने घेर रखा था। दी वर्ल्ड के 60% आइलैंड्स इस फाइनेंशियल क्राइसिस से पहले ही सेल हो चुके थे, और इस क्राइसिस की वजह से ना सिर्फ वर्ल्ड आइलैंड्स बल्कि पूरे दुबई की प्रॉपर्टीज के रेट्स जमीन पर आ गिरे। फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से जिन एलिट्स ने ये आइलैंड्स खरीद रखे थे उन्होंने भी यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करवाया। वक्त गुजरता गया और इसी दौरान एक और मसला खड़ा हो गया। खाली पड़े आइलैंड्स आहिस्ता आहिस्ता समंदर की नजर होने लगे। ये नोटिस किया गया कि कई आइलैंड्स इरोजन की वजह से समंदर के नीचे जा चुके हैं। ये खबर जहां अपने तौर पे काफी डेंजरस थी, वहीं मीडिया कवरेज ने लोगों का इस प्रोजेक्ट पर ट्रस्ट मजीद कम कर दिया। उसका नतीजा ये हुआ कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस खत्म होने के बाद दुबई के दूसरे एरियाज में तो बिजनेस वापस लौट आया, लेकिन वर्ल्ड आइलैंड्स पर इरोजन के डर से किसी ने भी अपनी किस्मत नहीं आजमाई। इंजीनियर्स और रिसर्च टीम ने जब आइलैंड इरोजन को इन्वेस्टिगेट किया तो एक और खौफनाक मामला उभर कर सामने आ गया। पाम जुमेरा, पाम जबल अली और पाम डेरा के साथ साथ वर्ल्ड आइलैंड्स की कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाली रेत पर्शियन गल्फ के समंदर से ही ड्रेजर के जरिए निकालकर आइलैंड साइट पर डंप की जाती थी। जिन शैलो वाटर्स में से रेत निकाली गई थी वहां पानी का दबाव बढ़ गया, जिसकी वजह से समंदर की वेव्स में काफी चेंजेस नोटिस की गई। वेव्स में चेंजेस की वजह से ना सिर्फ आर्टिफिशियल आइलैंड्स बल्कि पूरे दुबई की कोस्ट लाइन में इरोजन देखी गई। ये सैटेलाइट फुटेज 2002 की है, जब सिर्फ पाम जुमेरा बनाया गया था। इस फुटेज में दुबई की कोस्ट लाइन को गौर से देखें, जो कि ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन में नजर आ रही है। अब गौर करें इस फुटेज पर जो 2008 की है, जब बाकी तमाम आइलैंड्स भी बनाए जा चुके थे। इसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि दुबई की अपनी कोस्ट लाइन जगह जगह से इरोड हो रही है, और इसको रोकने के लिए कई जगह पर आर्टिफिशियल वॉल्स भी खड़ी की गई हैं। आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाने, दुबई की कोस्ट लाइन को डबल ट्रिपल करने और नेचर से खेलने का अमल अब दुबई पर उल्टा वार करने पर तुला है। इस मामले ने इन्वेस्टर्स, बिजनेस टाइकून्स और सेलिब्रिटीज के ट्रस्ट लेवल को इतनी ठोस पहुंचाई कि दुबई गवर्नमेंट ने तमाम आइलैंड प्रोजेक्ट्स पर फौरन काम रुकवा दिया। बात यहाँ तक पहुँच गई कि दुबई को पाम जबल अली के इन्वेस्टर्स को रिफंड करना पड़ा और पाम डेरा के प्रोजेक्ट को आधे में ही छोड़ना पड़ा। बेशक प्राइवेट आइलैंड का अपना ही चार्म है, लेकिन जो लग्जरी वर्ल्ड आइलैंड्स में एंजॉय की जा सकती है वो पाम जुमेरा पर ऑलरेडी लोग कर रहे हैं। आखिरकार ये दुबई का पहला आर्टिफिशियल आइलैंड प्रोजेक्ट है जो भरपूर कामयाब हुआ। कई फेमस सेलिब्रिटीज ऑलरेडी पाम जुमेरा पे प्रॉपर्टीज ओन करते हैं, जिनमें फेमस फुटबॉल प्लेयर डेविड बेकम, शाहरुख खान और शिल्पा शेट्टी के साथ साथ कई जाने माने नाम भी शामिल हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वर्ल्ड आइलैंड्स पर किसी ने भी अपना मेंशन नहीं बनाया। 300 में से 9 आइलैंड्स ऐसे हैं जिनको डेवलप किया जा चुका है। इनमें लेबनान आइलैंड, यूरोप आइलैंड्स और फार्मूला 1 ड्राइवर के नाम पे बनाया गया माइकल शू मेकर आइलैंड डेवलप किया जा चुका है। बाकी तमाम 291 आइलैंड्स अभी तक खाली पड़े हैं और आहिस्ता आहिस्ता समंदर की नजर होते जा रहे हैं। दुबई के शेख अपनी इस नाकामी से अच्छी तरह वाकिफ हैं और अपनी इस गलती को सुधारने के लिए नए और जदीद प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च करने में लगे हैं। नया प्लान ये है कि पहले दी वर्ल्ड के यूरोप आइलैंड्स को डेवलप किया जाए,
स्वीडन आइलैंड में 10 पैलेसेस, जर्मनी आइलैंड में 32 विलास और टोटल 78 फ्लोटिंग स्वीट्स बनाने का प्लान किया गया है। इन फ्लोटिंग स्वीट्स में टूरिस्ट समंदर के एक यूनिक एक्सपीरियंस को एंजॉय कर सकेंगे। ना सिर्फ समंदर के ऊपर बल्कि टूरिस्ट अपने अंडर वाटर बेडरूम से मरीन लाइफ से भी लुत्फ अंदोज हो सकेंगे। एक बात तो क्लियर है कि दुबई इन छोटे मोटे फेलियर से घबराने वाला नहीं है। इसकी जीती जागती मिसाल जुमेरा बे आइलैंड्स, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर और दुबई एक्सपो 2020 की रंगीनियों में देखी जा सकती है। साथ ही साथ दुबई के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में दुनिया का पहला डायनामिक टावर भी मौजूद है, जिसके रोटेटिंग फ्लोर्स की वजह से अंदर बैठे लोग दुबई का 360 व्यू एंजॉय कर सकेंगे। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।